हाय किड्स, पंचतंत्र की कहानियों के इस सीरीज में प्रस्तुत है हमारी 9वीं कहानी बेचारा नेवला। किसी नगर में देशबंधु नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी कमला को बच्चा पैदा होने वाला था। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जिस दिन उसे बच्चा हुआ उसी दिन एक नेवली को भी बच्चा पैदा हुआ, पर वो नेवली बच्चा पैदा करके मर गई। कमला को नेवले के बच्चे पर दया आ गई। वह उसे उठाकर अपने घर ले आई और जिस तरह अपने बच्चे को दूध पिलाती, तेल और उपटन लगाती थी, उसी तरह दूध पिलाकर और तेल उपटन लगाकर उसका भी पालन करने लगी। नेवले का इतना ध्यान रखने के बाद भी कमला को उस पर पूरा विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि जानवर का बच्चा तो जानवर ही ठहरा, कौन जाने वह उसके बच्चे के साथ क्या कर बैठे। सच ही कहा है कि आदमी का अपना पूत चाहे कपूत ही क्यों ना हो, वह उद्दंड, कुरूप, मूर्ख या दुष्ट ही क्यों ना हो, उसे देखने पर उसका जी जुड़ा जाता है। दुनिया कहती है चंदन शीतल होता है, परंतु पुत्र के शरीर के स्पर्श की तुलना में वह कुछ है ही नहीं। एक दिन कमला ने पुत्र को पालने पर सुला दिया और घड़ा उठाकर तालाब से पानी भरने चली। जाते जाते उसने पति से कहा, मैं पानी भरने के लिए तालाब को जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट खाए। देशबंधु सिर्फ घर के मुखिया होते तो कोई हर्ज नहीं था, पर वो कामकाजी आदमी थे। अपनी पत्नी की बात का उन पर क्या असर होना था। उधर कमला ओझल हुई और इधर देशबंधु घर को सूना ही छोड़ बाजार की ओर चल पड़े। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उनके चले जाने के कुछ ही देर बाद घर के ही एक बिल से एक करैत सांप निकला। नेवले और सांप का तो जन्म का वैर है। नेवले का तो करैत का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। खतरा किसी को था तो नेवले के दूध पीते भाई को, जो नींद में डूबा हुआ था और करैत को देख ही नहीं सकता था। देख भी सकता तो यह समझ नहीं सकता था कि यह जीव खतरनाक भी है। सांप को देखकर उसे अपनी कें को इतनी ऊंची कें बनाना होगा कि यह कम से कम उसके माता पिता में से किसी एक के, और यदि उसका सौभाग्य साथ दे तो दोनों के कान में पड़ जाए। पर मुश्किल यह थी कि यदि बच्चा किकियाता तो उसके माता पिता में से कोई एक वहाँ सुनने वाला नहीं था। इसलिए उसकी रक्षा का सारा भार बेचारे छोटे से नेवले के ऊपर था, जो अभी पूरा नेवला भी नहीं बन पाया था। कुछ तो अपनी जानी दुश्मन सांप को देखकर और कुछ अपने दूध पीते भाई के भविष्य की कल्पना करके नेवले के मन में इतना रोष पैदा हुआ कि वह यह भूल गया कि वह अभी जवान नहीं हुआ है। वो उस करैत पर टूट पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका मुंह लहूलुहान था, पर उसे उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी विजय की कहानी सुनहले अक्षरों में उसी के मुख पर लिख दी हो। वह अपनी सफलता पर इतना खुश हुआ था कि उसे इतना भी धीरज नहीं था कि वह बच्चे की माँ के वापस आने तक वहीं नाचता रह सके। वह दौड़ता हुआ अपनी धाई माँ के पास पहुँच गया कि देखो, मैंने कितनी बहादुरी से तुम्हारे पुत्र और अपने दूध पीते भाई की जान बचाई है। ऐसा करके तुम्हारे दूध की लाज रखी है। कमला ने उसके रक्त से सने होठों को देखा तो बावली हो गई। उसके मन में एक ही बात कौन थी, हो न हो इसने मेरे बेटे को ही काट खाया है और उसी का लहू इसके मुंह पर लगा हुआ है। अब क्या था, उसने आओ देखा न ताव, उठाया घड़ा और नेवले के ऊपर दे मारा। वो बेचारा तो वहीं ढेर हो गया। अब कमला रोती कलपती दौड़ी भागी घर आई। देखती क्या है कि लड़का तो आराम से सो रहा है और उसके पास ही एक करैत के टुकड़े हुए पड़े हैं। अब तो उसके शोक का पारावार नहीं था। लगी छाती पीट कर हाय हाय करने, अरे मैंने तो अपने ही एक बेटे को मार डाला, हाय मेरा नेवला, हाय मेरा बच्चा। इसी समय बाजार से उसका पति भी वापस आ गया। कमला लगी उसे कोसने, अरे ओ लोभी, तुम्हारा तो पेट भरने का नाम ही नहीं लेता। जब देखो तब कुछ कमाने की ही चिंता में रहते हो। तुम्हारे लोभ ने मेरे एक बच्चे की जान ले ली। अब जिंदगी भर इस नेवले के शोक में ही जीना पड़ेगा। मैं कहती हूँ इतना लोभ भी किस काम का। कहते हैं मनुष्य को बिना पूरी बात समझे न किसी को दंड देना चाहिए न अधिक लोभ करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।